तो जेपीएससी का नियमावली का बहुत वेट था, वेट किया, सब लोग वेट कर रहे थे कि क्या होगा, तो अभी जा करके उसको पास कर दिया गया है कैबिनेट से। अब जो है जेपीएससी की नई नियमावली आ चुकी है और अब जो है सो इसी नियमावली के आधार पर एग्ज़ाम हो सकेगा। सबसे पहली बात इसमें जो करना है ना, फर्स्ट पॉइंट जो बात करना है वो बात करना है कि एग्ज़ाम अब पर ईयर होगा, मतलब प्रत्येक साल होगा, है ना, प्रत्येक साल एग्ज़ाम होगा अब पर ईयर। तो ये सबसे बहुत बड़ी बात है कि एग्ज़ाम जो है 5-5, 6-6 साल पे हो रहा था, अब जा कर के लग रहा है। थोड़ा सा एक इसमें डिस्कस करना चाहेंगे हम कि जो जेपीएससी की अभी सिविल सेवा की नियमावली दर 2021 बनी है, उससे पहले क्या था, थोड़ा सा बैकग्राउंड बात कर लेते हैं 2 मिनट के लिए। तो बैकग्राउंड में क्या था कि पहले आपका बीपीएससी का जो रूल्स था, सर्विस रूल्स था आपका 1951 वाला। बीपीएससी सिविल सेवा का जो सर्विस रूल था 1951 का, उसी में कुछ चेंज कर करके झारखंड में काम चल रहा था, उसको हटा दिया गया है। और अब जो है सो जेपीएससी एकदम फ्रेश नई नियमावली 2020 और 21 लाई गई है। ये तो सबसे पहली बात है कि अब पुरानी बातें जो थी या जो विवाद था सब खत्म हुआ। दूसरा बात हुआ कि एग्ज़ाम जो है सब ये पर ईयर होगा, ठीक है। तो ये अब इसमें क्या है कि जो नियमावली बनी है, ये जो जेपीएससी सिविल सेवा की नियमावली बनी है 2020-21, जेपीएससी सिविल सर्विसेज नियमावली या रूल्स 2020-21। अब इसमें जो पहला पॉइंट है उसको हम देखते हैं बारी बारी से, 4 से 5 पॉइंट है, ये चारों 5 पॉइंट को हम लोग देखेंगे और हम लोग बात करेंगे। थोड़ा सा एक हल्का सा विवाद हो सकता है वो आरक्षण वाला, लेकिन हमको लगता है विवाद नहीं होगा, उसको भी स्पष्ट कर दिया गया है। अभी कयास लगा रहे हैं लोग कि ऐसा वैसा होगा, तो हम डिस्कस करेंगे, उसमें भी विवाद नहीं है। ओबीसी आरक्षण या जो एसटी एससी ओबीसी का आरक्षण है उस पर भी हम बात कर लेंगे। तो सबसे पहला बात है कि सभी 15 सेवाओं के लिए होने वाली परीक्षा की शैक्षणिक योग्यता और उम्र सीमा एक समान रहेगी। जितना भी सर्विसेज है, 15 एग्जाम्पल के लिए 15 सर्विसेज है, तो 15 सर्विसेज में जितनी जो सेवा है उसमें पहले क्या था, पुलिस सेवा के लिए अलग उम्र और प्रशासनिक के लिए अलग, ठीक है ना, जेल कारा के लिए अलग, तो ये सब था। अब क्या होगा कि नहीं, जो एज होगा, जो उम्र होगा वो सभी के लिए समान, जो ऑल होगा सभी के लिए सेम होगा। मतलब अब इसमें क्या होगा ना, प्रशासनिक के लिए अलग और पुलिस के लिए अलग नहीं, तो मिनिमम जो एज होगा, ठीक है ना, वो सबके लिए समान होगा। ये पहला बात क्लियर है। पहले था किसी के लिए 20, किसी के लिए 21, अब 21 जो है सो कन्फर्म हो गया कि सबके लिए बराबर होगा। तो सबसे पहला बात होगा कि अच्छा, पहली बार हम लोग को ये समझ में चला पता क्लियर कि सेवा कितना है, क्योंकि जेपीएससी 1 से लेकर 6 तक जो जेपीएससी छठी जेपीएससी हो रही थी उसमें ये क्लियर नहीं था कि सर्विसेज कितना है। झारखंड का प्रशासनिक, पुलिस सेवा, जेल सेवा, कारा सेवा, निबंधन, वित्त सेवा, नियोजन सेवा, सहकारिता सेवा, ये सेवा है कितना, ये क्लियर नहीं था। 15 सबसे पहले चला पता कि 15 सेवा है ना। अब एक थोड़ा सा हमको लग रहा है कि इसमें एक वीडियो लेक्चर ऐसा बनना चाहिए इसमें जो सेवा है, जो सर्विसेज है, उसमें कितना कितना सबका उम्र है और सबका उसमें क्या क्या उसका उम्र बोल रहे हैं, मतलब कि पे स्केल कितना है और उस पर उस जॉब पे उसका फंक्शन क्या है, काम क्या करती है, ठीक है। इस पर काम हम लोग करेंगे, बाद में करेंगे। तो ये पहला बात क्लियर हुआ कि 15 सेवा हुआ। 15 सेवा के लिए इसेंशियल जो क्वालिफिकेशन है सो और एज सबके लिए एक होगा। ये आपका नियमावली का पहला बात है। अब नियमावली का हम लोग दूसरा बात देखते हैं। नियमावली का दूसरा बात देखते हैं, इसमें क्या हुआ है नियमावली के दूसरे बात में कि अब पीटी में पद से 15 गुना, पहले था कोटिवार, पहले था एसटी एससी ओबीसी अलग अलग कोटिवार था। पहले क्या था, पहले कोटिवार था, है ना, पहले कोटिवार था। कोटिवार का मतलब होता है जनरल के लिए अलग, है ना, ओबीसी, जिसमें ओबीसी में दोनों आ जाते, BC1 BC2, ठीक है, और एससी और एसटी। अब ये नहीं होगा, अब है पद के 15 गुना। मतलब अगर यदि मान लिया जाए 400 पदों के लिए वैकेंसी आती है तो 400 पदों में सीधे 15 गुना मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा और 15 चौके 60, 6000 रिजल्ट जो है सो आपका निकाल दिया जाएगा।
तो ये क्लियर हो गया एक बात कि अब पीटी में पद से 15 गुना उम्मीदवारों का चयन मुख्य परीक्षा के लिए किया जाएगा। वैसे पहले भी 15 गुना था, लेकिन पहले कोटिवार था, और अब जो नई व्यवस्था आई है उसमें हो गया पद से 15 गुना। ठीक है, अब देखिए एक यहाँ हो सकता है, अभी तो पास हुआ है सिंपल ना, पूरा विस्तार से आया नहीं है, हो सकता है हम इसमें रॉन्ग भी हो जाए बाद में कि जनरल का जितना पोस्ट है उसका 15 गुना, ओबीसी का जितना पोस्ट है उसका 15 गुना, एससी जितना उसका 15 गुना। ये शायद विस्तार में हो, अगर बाद में वाले विस्तार से होगा तो ये बात हो सकती है, लेकिन अभी जो आया है सीन इसमें कह रहा है सिंपल कि जितना पोस्ट होगा उस पोस्ट से 15 से मल्टीप्लाई किया जाएगा और वही रिजल्ट जो है जेपीएससी पीटी में रिजल्ट आएगा इसके अनुसार। ठीक है, अगर वैसा व्यवस्था होगा तो फिर पहले वाली बात होगी, लेकिन वहाँ चूंकि कोटि शब्द बदल गया है, शब्द पहले कोटिवार था, अब कोटिवार के बदले में हो गया है पद से 15 गुना। इसका मतलब है साफ कि जितना नंबर ऑफ पोस्ट होगा, नंबर ऑफ पोस्ट को मल्टीप्लाई करेंगे 15 से, और जो नंबर ऑफ रिजल्ट आएगा वो आपको दिया जाएगा। ये तो हो गया एक दूसरी बात। तीसरा जो बात है, तीसरा जो महत्वपूर्ण बात है, ये बात है कि अनारक्षित श्रेणी मतलब अनरिजर्व कैटेगरी के कट ऑफ मार्क्स से आरक्षित श्रेणी, ठीक है, मतलब रिजर्व का मतलब ओबीसी में BC1, BC2 और उस SC ST, और एक नया कट ऑफ आ गया है, अब नया मैंने पद आ जाएगा पोस्ट EWS के लिए, EWS भी। आरक्षित श्रेणी के उम्मीदवारों के लिए कट ऑफ मार्क्स अधिकतम 8% ही कम होगा। इसको थोड़ा सा समझा जाए कि ये क्या कहना चाह रहा है। इसका कहने का मतलब है कि यदि जनरल कैटेगरी का जो कट ऑफ है वो 60% है, मान लिया जाए, तो जो आरक्षित वाले हैं जैसे ओबीसी वाले या SC वाले या ST वाले, इसका 8% कम है ना, इसका 8% कम मतलब 52%, मतलब 52% ही मैक्सिमम कम होगा इसके अनुसार। ये जो बोल रहा है उसके अनुसार, मतलब अगर SC ST का OBC का जो मैक्सिमम कट ऑफ होगा वो 52% तक जाएगा। ठीक है, और जब जनरल कट ऑफ 60% रहेगा तब। एक एग्जांपल हम देकर बोल रहे हैं कि अगर 60% रहा जनरल का तो 8% ही कम होगा। ठीक है, ये एक डायमेंशन है। डायमेंशन एक और है, डायमेंशन एक और क्या है, क्योंकि ये उलझाने वाली बात है, इस पर पूरा क्लियरिटी नहीं। एक डायमेंशन और क्या है, जो डायमेंशन दूसरा हम बात करने जा रहे हैं वो छठी जेपीएससी में, क्या सुनिए क्या हुआ था। छठी जेपीएससी में क्या होता, सुनिए। छठी जेपीएससी में ठीक, छठी जेपीएससी में क्या हुआ था, छठी जेपीएससी में क्या हुआ था, छठी जेपीएससी में जो जनरल कैटेगरी थे उसका जो पीटी का कट ऑफ था वो आपका 52% था। यह हम बात कर रहे हैं 6 जेपीएससी का, इसको ध्यान से समझना है। यही बात जो है सुलझाया है आयोग, समझना ध्यान से इसको। अप्रोक्सीमेशन में 52% था, 103 कट ऑफ था, 104 मान लीजिए, मतलब 52% कट ऑफ था जनरल का। और इसमें जो ओबीसी ना कहा जाए बल्कि ओबीसी में BC2 कहा जाए, OBC2 कहा जाए, इसका परसेंट जो है सो आपका 65% के आसपास था। अब देखिए 52% कैटेगरी का कट ऑफ गया है जनरल का, अब BC2 का जो कट ऑफ है ज़्यादा गया था क्योंकि ओबीसी का सीट कम था और ओबीसी में जो भरे थे उनको जनरल में ले ही नहीं गया, तो पीटी तो उसका आरक्षण दिया ही नहीं। अब क्या हो सकता है कि इसमें माइनस करेंगे हम 8%, मतलब इसको नीचे करेंगे तो कितना पे जाएगा, ठीक है ना। तो ये आपका 5 हो गया और ये आपका 3, 57% तक का कम किया जा सकेगा। अगर ऐसा हो सकता है डायमेंशन नंबर 2 में, फिर भी क्या होगा, फिर भी जनरल का कट ऑफ जो है यहाँ 52% ही रहेगा और 57% कट ऑफ रहेगा ओबीसी का।
लेकिन ये डायमेंशन हम बता रहे हैं छठी जेपीएससी में हुआ था उसके अकॉर्डिंग। हो सकता है कि इसमें कुछ क्लियर, चूँकि अखबार में आएगा तो कुछ और क्लियर होगा या आयोग क्लियर करेगी इसको। लेकिन डायमेंशन नंबर 2 देखते हैं तो जब कट ऑफ कम करेगा कैटेगरी का तो 8% ही तक ही कम करेगा, 8% कम करेगा। इसका मतलब हुआ कि ये जो कट ऑफ था उससे 8 करके 57 तक ले आएगा। एक डायमेंशन ये भी है। अब इसमें क्या क्लियरली है सो अब थोड़ा सा और विस्तार से इसमें हम देखेंगे, बात करेंगे। तो ये हो गया आपका। अब आते हैं आगे रवि, तो देखो उसको लो ना, दूसरा पेज इसके बाद का जो पेज था, हाँ दूसरा पेज जो था इस पे भी बात था, जो सर्विस एलोकेशन था उस पर विवाद था। पहले विवाद देख लीजिए, विवाद क्या था इसमें। विवाद था कि मान लिया जाए कोई लड़का जनरल कैटेगरी का है, ठीक, जितना मार्क्स लाया है उस जनरल कैटेगरी के मार्क्स से अधिक लड़का मार्क्स लाया है ओबीसी वाला या एससी वाला एसटी वाला, लेकिन पद उसको जनरल की तुलना में खराब मिला। ये विवाद था छठी जेपीएससी में जो हुआ, बहुत लोगों को हुआ, हमारे पहचान में या जो सर्किल में लोग थे उनका भी ऐसा हुआ है। अब इसमें इसको सॉल्व करने का प्रयास किया है कि सर्विस एलोकेशन मतलब सेवा वितरण, जैसे कि आपने फर्स्ट प्रायोरिटी में पोस्ट प्रेफरेंस, इसको बोलते हैं सर्विस एलोकेशन, है ना। सर्विस एलोकेशन मतलब पोस्ट प्रेफरेंस जो आप देंगे, जो पोस्ट प्रेफरेंस आप देंगे उसके अनुसार से सर्विस एलोकेट होगा। जैसे कि मान लिया जाए प्रशासनिक आपका नंबर 1 पे है, नंबर 2 पे डीएसपी है, नंबर 3 पे फिनांस है, नंबर 4 पे रजिस्ट्रार है, तो ऐसा करके सर्विस एलोकेट होगा। तो इस एलोकेशन में क्या होगा कि फाइनल रिजल्ट के बाद मेरिट लिस्ट तैयार किया जाएगा और इसी लिस्ट के आधार पर सेवा का वितरण होगा। इसका मतलब है कि अब अगर मान लिया जाए कोई एससी एसटी या ओबीसी के अभ्यर्थी, साथ में ईडब्ल्यूएस भी अब जुड़ गया है, अभ्यर्थी जनरल से ज़्यादा मार्क्स ले आता है तो उसको भी पोस्ट प्रेफरेंस में उसको दिया जाएगा डेटा जनरल के बराबर ही। मतलब जनरल का भी एलोकेट होगा, साथ साथ एसटी एससी ओबीसी का एलोकेट होगा सर्विस प्रेफरेंस में। इसको थोड़ा सा हम लोग विस्तार से और करेंगे बाद में, चूंकि इस बात को समझाने में लंबा समय लग जाएगा कि सर्विस एलोकेशन और पोस्ट प्रेफरेंस दोनों मिला के बताना पड़ेगा, ठीक है ना। तो ये एक बात ये था, इसको भी विवाद को समाप्त करने का प्रयास किया। विवाद था, ये विवाद जो है सब खत्म हो गया। क्योंकि पहले एक विवाद था इसमें कि एसटी एससी ओबीसी वाले अच्छा मार्क्स ला के भी जनरल की तुलना में खराब पोस्ट उनको मिल रहा था, ऐसा ये एक हुआ। अब आगे बढ़ते हैं। अगला अगर हम लोग पॉइंट देखते हैं तो इसमें देखिएगा कि इसमें ये सबसे मेन अच्छा पॉइंट है। इसमें ये अच्छा पॉइंट है, सबसे अच्छा पॉइंट है, थोड़ा इसको देख लिया जाए। इसमें ये पॉइंट थोड़ा सा अच्छा है, ये देख लीजिए इसको। इसमें अनारक्षित वर्ग के कट ऑफ के बराबर या ऊपर अगर आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों का अंक होगा तो अनारक्षित श्रेणी में आ जाएंगे। यही मेन है जड़। अगर ऐसा होता है तो समझिए कि अब जेपीएससी में सारा विवाद का जड़ खत्म हो गया है। ये क्या है सुन लीजिए, देखिए कोई जनरल कट ऑफ, जनरल का जो कट ऑफ है वो 120 गया, 120 गया, मान लिया जाए 120 गया, 120 नंबर, 120 अंक गया। और कोई लड़का है एससी का, वो एससी का जो मार्क्स है वो 122 आया। ये सीधे लड़का क्या करेगा, इसमें जंप कर जाएगा। मतलब एससी कैटेगरी से वो जंप करके चला जाएगा जनरल में, क्योंकि वह एससी लड़का जनरल कैटेगरी से मार्क्स ज़्यादा लाया है। अब पहले क्या रहा था, पहले ब्याह इसी में ब्याह था, पहले जा नहीं रहा था, अब जाएगा आराम से, ठीक है। मान लिया जाए कोई एसटी लड़का है, एसटी लड़का मार्क्स लाया है 123, कट ऑफ यहाँ 120 ही है, तो एसटी भी उसमें जंप कर जाएगा। पर उनको आरक्षित श्रेणी में वापस आने का भी विकल्प होगा, लेकिन वे चाहते हैं कि हम जनरल कैटेगरी में ना रहें, फिर से एससी एसटी में हम आ जाएं, तो इनको ये पास विकल्प रहेगा। हो सकता है, हमको लगता है कि ये बहुत दूरदर्शी फैसला है। इसमें सबसे अधिक फायदा होने वाला है एसटी एससी ओबीसी को, क्योंकि आरक्षण का जो मूल लाभ देना है एसटी एससी को, यहाँ सबसे फायदा होगा। इसका बाद में फायदा हमको दिख रहा है। ऐसा अगर ये होता है ये बहुत फायदेमंद होगा, ठीक है। तो ये एक पॉइंट हो गया। अगला क्या है, हाँ थोड़ा सा अब ये टफ कर दिया है।
ये टफ क्या कर दिया है इसको देखिए। पहले इंटरव्यू में बुलाया जाता था 3 टाइम्स, पहले जो इंटरव्यू में बुलाने जाता था वो था आपका 3 टाइम्स। अब जो है वो कुल सीटों के 2.5 गुना मतलब 2.5 टाइम्स ही अब बुलाया जाएगा। 3 टाइम्स खत्म हो गया, अब 2.5 गुना। इसका मतलब कि अगर 100 पोस्ट है तो 250 लोगों को ही इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा, जबकि पहले 300 लोगों को बुलाया जाता था। मतलब कि अब थोड़ा सा मेंस में फाइट तगड़ा हो गया, ये हो गया। उसके बाद अंतिम पॉइंट जिसपे सबसे ज़्यादा विवाद था, भाषा पेपर मतलब पेपर 1। ऐसे विवाद क्या था, ये तो जो भाषा पेपर है, भाषा पेपर का मतलब पेपर 1 और पेपर 1, इसमें आपका जो लैंग्वेज पेपर है ना, भाषा पेपर, इसमें आपका 50 मार्क्स का क्या है, 50 मार्क्स का आपका हिंदी है और आपका 50 मार्क्स का आपका इंग्लिश है। ये आपका अब क्वालिफाई होगा, मतलब मेरिट में नहीं जोड़े जाएंगे। खैर ये पहले भी क्वालिफाइंग था, छठी जेपीएससी में ज़बरदस्ती जोड़ के बना दिया मेरिट में, लेकिन अब ये नहीं होगा। अब भाषा का पेपर जो है वो मेरिट में नहीं जोड़ेंगे और लैंग्वेज पेपर जो फर्स्ट पेपर है पेपर 1 वो आपका मेरिट से बाहर रहेगा, मतलब सिर्फ क्वालिफाइंग का मतलब होता है 30% इसमें क्वालिफाइंग करना होगा। तो ये मोटा मोटी 5, 6, 7 पॉइंट है नियमावली का, होता है कि इनफ है। इसमें थोड़ा सा अगर विवाद जो है वो लग रहा है कि 8% जो कम होगा, ये थोड़ा सा होगा, थोड़ा सा उसमें शायद क्लियरिटी हम शायद और क्लियर ना कर पा रहे हो अभी, लेकिन इसको थोड़ा सा 1-2 दिन के अंदर में ये और क्लियर हो जाएगा कि ये माजरा क्या है कि 8% तक ही कम होगा, ठीक है। लेकिन मोटा मोटी इतना विवाद इतना भी है, नियमावली पास हो गया है। और सबसे बड़ी बात है कि जो भी हुआ है तो राज्य के हित के लिए ही हुआ है, तो इसलिए इसको पॉजिटिव लिया जाए। इसका विरोध करना और नेगेटिव बोलना उचित नहीं होगा मेरे विचार से, तो पॉजिटिव लिया जाए, ठीक है। क्योंकि अब जैसे कि फिर विवाद होगा तो फिर फंसेगा, और जो भी होगा राज्य के हित के लिए ही सब काम हो रहा है। और पर साल एग्जाम होगा तो फिर जेपीएससी अब विज्ञापन निकालेगी अपना और अपना काम करेगी, ठीक है। थोड़ा सा अब क्या है, थोड़ा सा क्योंकि टेस्ट वाला बात है पहले से हम कर ही दिए हैं। 17 जनवरी को 11 बजे आपका जेपीएससी पीटी का महा टेस्ट है, ठीक है ना। 17 जनवरी को जेपीएससी पीटी का महा टेस्ट है, दिल्ली में भी होगा, रांची में भी होगा, हजारीबाग में भी होगा। जिनको टेस्ट में करना है पार्टिसिपेट, अभी खाली आप इस नंबर पे, जो मेरा नंबर जोहार का है 95999624 और 827, इस नंबर पे अभी खाली आप मैसेज कर दीजिए, चाहे व्हाट्सअप मैसेज या सिंपल मैसेज लिख दीजिए जेपीएससी पीटी टेस्ट, हम उसका नंबर जोड़ लेंगे। और हजारीबाग में, रांची में और दिल्ली में 3 जगह टेस्ट होगा, ऑफलाइन और ऑनलाइन टेस्ट होगा मोबिशाला ऐप पे। ये कैसे क्या सब समझा देंगे बाद में, हम ज़्यादा समय नहीं लेंगे आपका अभी, बस खाली है कि 17 जनवरी को हम जेपीएससी पीटी का महा टेस्ट का आयोजन कर रहे हैं। दोनों भाषा में होगा, बाइलिंगुअल होगा, हिंदी अंग्रेजी होगा। तो वैसे छात्र जो अंग्रेजी मीडियम से हैं उनको समस्या होती थी तो उनके लिए सॉल्व कर रहे हैं। इसके बाद ही हम शुरू करेंगे टेस्ट सीरीज शुरू करेंगे, जो कि पेड कोर्स होगा टेस्ट सीरीज, ठीक है। तो अभी जो है इसको सो आप लोग कर लीजिए। इसमें आप सिर्फ मेरे जोहार के नंबर पे मैसेज कर दीजिए, बाकी फिर उसको हम आगे समझा देंगे कि कहाँ कैसे होगा, बता देंगे आपको, ठीक है। आज के इतना ही, चलिए ऑल द बेस्ट। ऑफ कर दो।